राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम चरित्रमानस में जो तृतीय सोपान है वो अरण्य कांड है। अरण्य कांड में तुलसीदास जी का जो पहला श्लोक है, मूलम धर्मोत्तर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंदम वैराग्यम भुजा भास्करम, ये जो श्लोक है इसका हिंदी रूपांतरण मैं सुनाता हूँ। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चित ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पित्त वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभामान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह मूढ़ विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम तथा सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कुएं का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से बना हुआ कुआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना कि धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दिनों पे सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कुआ भयभीत होकर भागा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उनको नहीं रखा। तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मिंत्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा उनके लिए वैतरणी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म और जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत जी को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरा रक्षा कीजिए।
आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए मैंने फल पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़कर आते देखकर श्री राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु से जल की दोनों जनों को नहला दिया, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पादम भुजम अकामिन्यम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले अपने चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों का आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों का नाश करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से संपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। वह एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं। वह स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। उनको एक अद्भुत प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगतगुरु, सनातन, नित्य, तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा जो भावप्रिय कुल योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक करते हैं,
वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आगे ऋषि अत्रि जी कहते हैं, मुनि ने विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनुसूया के चरणों को पकड़कर उनसे मिली। ऋषि की पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावन्य बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाले हैं। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, योगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। जगत में चारों प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा ही कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पवित्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वो निष्कृष्ट स्त्री, ऐसा वेद कहते हैं। जो स्त्री मौका ना मिलने से भयवश पवित्रता बनाए रखती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, वह समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पति व्रत धर्म ग्रहण करती है, वह बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। परंतु पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, परंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त करती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेदों में उनका यश गान करते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आनंद पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूर वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जाकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादिक सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय तथा दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों होगा? मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूहते नर भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनित निसि दिन दास तुलसी गवाई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन से जप तप किए जिसके कारण मन ज्ञान गुण इंद्रियों
से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म, न ज्ञान और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा देख मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। दोनों के बीच में जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया है। नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करने जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नित्य रूपी भंवरे अत्यंत आदरपूर्वक उनका मकरंद रसपान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे, तब से मैं रात दिन उनकी राह देख रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन आपको अपना दीन सेवक जानकर मुझ पे कृपा की। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भगत मन चोर, ऐसा कहकर आपने मेरे प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहीं ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में ना मिलूं। जोग जगह जप तप व्रत की नहा, प्रभु कहें देखी भक्ति बर लीनहा। ये भीति सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया, सब प्रभु को स्मरण पर करके भक्ति बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से आसक्ति छोड़कर उस पे जा बैठे। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी, प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले ही भेद भक्ति वर से ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की और दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे अनजान की तरह पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। जो सुन के ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छलक गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम जा जाकर उनको दर्शन सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के लिए एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी
किसी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही वे अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से शीघ्र दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मैं हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु चरणों में मेरा दृढ़ अनुरागी है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बान का स्मरण करते आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद के को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा देखी नहीं, कहीं नहीं जा सकती। दिसी अरु बिंदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कब हूँ फिरे पाछी पुनि जानी, कब हूँ नृत्य करी गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर कभी आगे चलने लगते हैं, और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति पाली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। प्रभु के दर्शन पाकर मुनि रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच के कटहल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छुपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल हो गए, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प बिना मणि के व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन होकर वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें पकड़कर उठा लिया और प्रेम सहित हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिले हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तामल के वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निःशब्द खड़े हुए हैं, टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, मैं जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण और कमल में तरकस लिए हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर बेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय के मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें।
हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान और वाणी और इंद्रियों के अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर संसार रूपी समुद्र के तरने के लिए सेतु हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी मेरी रक्षा करे, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में विचार वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाना करें। मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ। श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि जी को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि माही, जो बर मांगहूँ देहु सोही तो ही। मुनि कहे मैं बर कभू न जाचा, समुझी ना परई झूठ का साचा। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वो मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैं तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठा है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको मैं अच्छा लगे मुझे वही वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता जी, धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय में आकाश में, हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण करके लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुदक्षिण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत ही दिन हो गए हैं। अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास आए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी से सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। यह सुनकर अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भर गया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। मुनि ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उन्हें लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सब आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह ने श्री रामचंद्र जी की सबकी ओर सम्मुख करके होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चौकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से कहा, हे प्रभु, आपसे सब कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वो सब जानते हैं। इससे हे तात, मैंने आप से समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र या सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी
माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड के समूह जिसके फल हैं। चर अचर जीव जंतुओं के समान उस ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। जय श्री राम।